नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र यादव है। बारिश के मौसम में हमें कबूतरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, हम कैसे अपने कबूतरों को बीमार होने से बचा सकते हैं, यदि कबूतर बीमार हो जाए तो हम उसको कौन कौन सी दवाई हम दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपने बर्ड्स को भीगने से बचाने के लिए आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि डायरेक्ट बारिश के कांटेक्ट में आपका बर्ड्स ना आए। वेंटिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है बारिश में क्या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब वेंटिलेशन या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से बर्ड्स में जो है ऑटोमेटिक आपने देखा हो सफोकेशन की वजह से आपका बर्ड्स बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या, जब हवा आर पार नहीं होगी तो उसी एयर का जो इन्हेलेशन आपका बर्ड्स बार बार लेगा तो ऑटोमेटिक वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। उसको सांस लेने में दिक्कत होगी या और रेस्पिरेटरी या नेजल्स आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बारिश में जो है वेंटिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। दिन में कम से कम पीने का पानी जो है 2 बार अवश्य बदले। जितना पानी ज़्यादा पिएंगे उतना बर्ड्स का टॉक्सिन्स, कह सकते हैं बर्ड्स की बॉडी में से टॉक्सिन रिलीज होंगे। एप्पल सिडर विनेगर 5 ml 1 लीटर पानी में से आप कोशिश कीजिए इस पूरे सीजन में हफ्ते में 1 बार आप अपने बर्ड्स को पीने के लिए जरूर दीजिए। ऑटोमेटिक ये बर्ड्स की काफ़ी डिजीज़ को जो है कवर करने में आपकी हेल्प करता है। या आप ये कह सकते हो कि हल्का फुल्का कोई भी जो इन्फेक्शन होता है, यदि आप सिरके का पानी हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप देते हो तो आपके बर्ड्स इंटरनली काफ़ी मजबूत रहते हैं। ओवर क्राउडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बर्ड्स कब बीमार होता है, जब आपके पास लिमिटेड स्पेस है, बर्ड्स एक दूसरे के ऊपर स्पेस कम होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो ओवर क्राउडिंग होता है वो बर्ड्स के लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है, और स्ट्रेस क्रिएट करते ही आपका बर्ड्स बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आएगा। एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन भोजन बारिश के मौसम में ज़रूरी होता है। यदि आप एक वेल बैलेंस्ड डाइट अपने बर्ड्स को इस मौसम में नहीं देंगे तो बर्ड्स में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी देखी जाती है, जिसकी वजह से भी वीकनेस आपके बर्ड्स में देखी जा सकती है। जैसे ही कोई बर्ड्स बीमार होता है, इसमें सबसे मेन है कि कोई बर्ड फूल करके बैठ गया है बारिश के सीजन में, तुरंत आप बर्ड्स को सेपरेट करके उसका मेडिकेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। कौन कौन सी बीमारी इस मौसम में होती है, क्या मेडिकेशन हम दे सकते हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। बर्ड्स के सिम्टम्स बताऊंगा और उन सिम्टम्स को देख करके आप अपने बर्ड्स के हिसाब से आप जो है उस मेडिसिन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके बर्ड्स में कफिंग के सिम्टम्स आते हैं या आपके बर्ड्स ठंड में पानी में भीग गया है, कांपना शुरू कर दिया, सर्दी उसको लगनी स्टार्ट हो गई है, बर्ड्स को इमीडिएटली एक ऐसी जगह प्रोवाइड कीजिए जहां पे आप उसको गर्म रख सके। आप हीट पैड दे सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं। बर्ड्स के पीने के पानी में आप तुरंत डॉक्सीसाइक्लिन या एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन, ये जो दोनों मेडिसिन हैं, आप उसके पीने के पानी में आप स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप स्टार्टिंग में देंगे तो आपके बर्ड्स की जो सर्दी खांसी बुखार हो एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब भी मेडिसिन देना है 3 से 5 दिनों तक आपने उसको लगातार देना है। बर्ड्स के माउथ में कोई इन्फेक्शन हो गया है, देखिए फंगल इन्फेक्शन जब होता है तो आप देखेंगे कि बर्ड्स के माउथ को आप खोल करके देखेंगे, बर्ड्स खाने की तरफ से मुंह मोड़ लेता है। अरे बारिश के दिनों में अक्सर इसलिए होता है कि बर्ड जो है बारिश का भीगा हुआ खाना खा लेता है, उस दाने के अंदर जो फंगस होता है, फंगस खाते ही बर्ड्स के पूरे मुंह के अंदर देखेंगे कि येलो कलर की फंगस लग जाती है। बर्ड्स खाने का इंटेक बंद कर देगा, एक कोने में जाकर के बैठ जाएगा। बर्ड्स के मुंह को खोलेंगे तो उसमें से टिपिकल एक स्मेल आएगी। ऐसे में आपको यदि कोई बर्ड्स आता है उसको सेपरेट कीजिए। अब बर्ड्स के पीने के पानी में फ्लूकोजन 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बर्ड्स को पीने के पानी में देना शुरू कर दीजिए। तो बर्ड्स का जो फंगल इन्फेक्शन ऑटोमेटिक बहुत ही जल्दी 3 से 5 दिनों में रिकवर हो जाएगा। माउथ की क्लीनिंग ग्लिसरीन वगैरह से ईयरबड्स पे लगा करके रेगुलर करते रहिए, उससे और जल्दी रिलीफ जो है बर्ड्स को मिल जाएगा। बर्ड्स में कभी भी आपको लगता है कि डायरिया के सिम्टम्स है, बर्ड्स पानी की तरह एकदम बीट कर रहा है, या बर्ड्स की बीट में आधा पानी है आधा बीट है, बीट का कलर हरा है, या कई बार एकदम पतले येलोइश कलर के दस्त करना शुरू, यानी डायरिया के सिम्टम्स यदि बारिश के मौसम में आपको नज़र आते हैं, बर्ड्स को सभी बर्ड से इमीडिएट सेपरेट करके उसको जो है मेट्रोनिडाजोल जो है उसके पीने के पानी में तुरंत आप देना शुरू कर दीजिए। 3 से 5 दिनों के अंदर जैसे ही आप एंटीबायोटिक देना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपके बर्ड्स की जो डायरिया की जो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यदि आपके बर्ड्स की बीट में कीड़े आने स्टार्ट हो गए हैं, टेप वर्म्स निकलना शुरू हो गए हैं, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि बर्ड्स को वर्म्स की मेडिसिन देने की जरूरत है, यानी आप डिवॉर्मिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एल्बेंडाजोल, फेबेंडाजोल जो है 5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बर्ड्स के पीने के पानी में आप देना शुरू कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक जो वर्म्स का जो एक्सेस इन्फेस्टेशन है बर्ड्स की बॉडी में, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएंगे और आपका बर्ड्स हेल्दी हो जाएगा।
क्योंकि बर्ड्स में जब वर्म्स का लोड कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक 80% आपका बर्ड्स अपने आप रिलीफ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो वर्म्स का लोड उसकी बॉडी में है वो ना तो उसको खाना खाने देता है, ना उसकी बॉडी में वेट बढ़ने देता है। दिन प्रतिदिन कमज़ोर जो है कबूतर सूखता हुआ चला जाएगा, उसकी हड्डी निकलने स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप वर्म्स एक बार डिवॉर्मिंग कर देंगे, देखेंगे कि डे बाय डे आपका बर्ड्स का वेट बढ़ेगा, बर्ड्स पहले की तरह हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वर्म्स जब एक्सेस होते हैं बॉडी में तो आप देखेंगे कि बर्ड्स की फैदर्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, जो एक इंडिकेशंस होता है यदि आपके कबूतरों में ऐसा कोई सिम्टम्स है कि पंखों की चमक गायब हो गई है, पंख गिरने शुरू हो गए, बर्ड्स ने ईचिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो आप एक बार डिवॉर्मिंग करके देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको इसमें 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बर्ड्स में जो है सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस बारिश के मौसम में। यानी आप देखते हैं कि ORS इलेक्ट्रॉल का पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बर्ड्स के पीने के पानी में बारिश में हमेशा दीजिए। ये बर्ड्स का जो है वाटर लेवल मेंटेन करते हैं, बर्ड्स में डिहाइड्रेशन नहीं होने देते हैं। तो बर्ड्स में जो है बारिश के मौसम में ये सब जो मैंने आपको बताया है, इस हिसाब से यदि बर्ड्स में कोई सिम्टम्स हो जाता है तो तुरंत बताई गई मेडिसिन को आप देना स्टार्ट कर दीजिए। अब बर्ड्स को बीमार होने से बचा लीजिए। और क्या क्या सावधानी है जो कि हमें इस बारिश के मौसम में हमें रखनी होती है। एक ऐसे टिप्स है जो कि यदि आप सप्ताह में एक बार अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें बर्ड्स जब भी फूलता है या सुस्त होता है, पानी में भीगता है, इम्यूनिटी, तो बर्ड्स की इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है बर्ड्स को नेचुरल तरीके से उसके पीने के पानी में आप तुलसी के पत्ते का पानी जो है सप्ताह में एक बार पीने के लिए दें, या तुलसी अगर पास अवेलेबल नहीं है तो आप नीम के पत्तों को भी पानी में डाल करके दे देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये भी बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से बूस्टअप करता है। यानी सप्ताह में एक बार आपने तुलसी का या नीम के पत्तों का पानी आपने अवश्य देना है, ताकि बर्ड्स की इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग हो सके और आपके बर्ड्स इस मौसम में बीमार होने से बचे रहें। बर्ड्स को कभी भी गीली जगह में नहीं होते, क्योंकि गीली जगह में बैठते ही जो बर्ड्स आपका बीमार हो जाता है। और सप्लीमेंट्स का जरूर ध्यान रखें, इस टाइम में सप्लीमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बर्ड्स जब भी कभी बीमार होता है उसको तुरंत सेपरेट कर दें, जिसमें टाइमिंग मत ले, क्योंकि जितना टाइमिंग आप लगाएंगे आपका बर्ड दूसरे बर्ड्स को कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट में बीमार करना स्टार्ट कर देगा। ये कुछ प्रिकॉशंस है जो कि आपको इस मौसम में फॉलोअप करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।